Hello student, in this class we will discuss about example of sequence and series. In my previous video, I have already explained the basic concept of sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज़ के मैंने जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो स्टार्टिंग हमारा पार्ट था, वो एक्सप्लेन किया है. अब यहाँ पे हम उसके बेस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. उसमें हमने क्या स्टार्टिंग में हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कौन से मतलब सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं, ये मैंने वहाँ वो क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था. अब उसके बेस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो एग्जाम्पल इज हियर. वेरीफाई वेदर 1 minus 3/2 9/4 minus 27/4 is a GP, and if it is GP find its ninth term. Okay, so पहले आपको first of all we should keep in mind when we say the given sequence in GP, कब, जब Tn+1/Tn equals to R, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, तब आप क्या बोलोगे कि गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी. सो हियर तो आप लिख सकते हो हियर ए मीन्स व्हाट, वन. फर्स्ट टर्म को हम ऑलवेज डिनोट करते हैं. T1 मीन्स 1, T2 मीन्स -3/2 and T3 means 9/4. Similarly T4 means -27/4. Okay, अब देखो therefore T, हम कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशियो फाइंड आउट करेंगे. T2 मीन्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म मीन्स नेक्स्ट टर्म माइनस अपॉन प्रीवियस टर्म, देन नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म. ओके, इक्वल्स टू, अब T2 क्या है -3/2 एंड T1 1, तो क्या होगा ये 3/2. सिमिलरली अगर और हम चेक करके देखेंगे T3 बाय रेशियो किसका, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. ओके, तो ये क्या है अभी +9/4 और ये क्या है -3/2. अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 × 2 एंड 4 × -3 2, और ये क्या आएगा 3 3 जा, तो क्या होगा -3/2. मीन्स कोई भी दो टर्म का आप रेशियो ले रहे हो तो वो क्या है, कॉमन है. मीन्स क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी. सो देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव term are same, so therefore the sequence is in GP. Okay, अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स nth टर्म. nth टर्म जब फाइंड आउट करते हैं तो जीपी में nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है. सो देयरफॉर Tn क्या फॉर्मूला है, ए इंटू आर रेस्ट पावर R-1, ये फॉर्मूला है. ओके, तो पुट करो. ए मीन्स क्या है, ऑलवेज फर्स्ट टर्म, तो मीन्स ए इज हियर 1 एंड आर मीन्स क्या है, आर रेशियो हमने क्या फाइंड आउट किया है -3/2, और क्या है ये, सॉरी यहाँ पे n-1 है, तो n-1, तो कितना होगा ये, फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म. ओके सॉरी नाइन्थ टर्म फाइंड आउट करना है हमको, तो क्या आएगा. सो देयरफॉर T9 इक्वल्स टू, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ a⁻n-1. ओके, सो देयरफॉर नाइन्थ टर्म मीन्स T9 इक्वल्स टू a⁻r क्या होगा 9-1 होगा. ओके, तो a इज हियर, ए क्या है 1 है, और आर मीन्स क्या है -3/2 है, और 9 - 8, तो इसको अगर टेक्स्ट बुक में इतना ही सिंप्लीफिकेशन करके एज इट इज, तो मैं भी इतना ही रखती हूँ. मीन्स ये क्या होगा 3/2⁸. ओके, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेंदी सिंप्लीफिकेशन तो एज इट इज रखना. मीन्स नाइन्थ टर्म क्या होगा 3/2⁸. ओके, नेक्स्ट
समझ में आया? इसमें क्या किया है, पहले तो हमको वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई हमने कर लिया, मतलब रेशियो बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, सो देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी। देन nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म का मतलब 9th टर्म फाइंड आउट करना है, तो 9th टर्म मीन्स Tn, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर n के जगह पे 9 पुट करो, फिर फॉर्मूले में अगेन सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट आंसर। नेक्स्ट है in a GP, if the third term is 1/5 and sixth term is 1/625, find nth term। क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म है, और गिवन क्या है, थर्ड टर्म ऑफ GP एंड सिक्स्थ टर्म। ये दो गिवन इंफॉर्मेशन से आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। सो गिवन, फर्स्ट राइट गिवन T3 equals to what, 1/5 and T6 equals to 1/625। ओके, नाउ अब देखो, पहले आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ r चाहिए, तो वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी हाउ। तो T3 अगर हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो a रेस्ट टू पावर 3 - 1 होगा। मैंने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो क्या होगा, ये a सिंप्लीफाई करोगे तो a²। सिमिलरली T6 मीन्स क्या होगा, a r रेस्ट टू पावर 6 - 1 इक्वल्स टू a r रेस्ट टू पावर 5। गिव इक्वेशन 1 एंड गिव इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। नाउ डिवाइडिंग, देखो हमारा एम क्या है, इज टू फाइंड द a एंड r, तो उसके लिए हमको जो जो रिक्वायर्ड स्टेप है वो करना पड़ेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या है, T6/T3 a रेस्ट टू पावर 5, और ये क्या है स्क्वायर, और ये हमको गिवन है, ये क्या है 625, और ये क्या है 1, और ये वैल्यू से हम a और अननोन जो a और r वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 और ये 3 होगा, तो क्या रहेगा a रेस्ट टू पावर, और a कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा a³ अपॉन इस, ये नीचे डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमरेटर में आएगा, मीन्स 5/625। दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू r³ इक्वल्स टू 125 डिविजिबल है, तो 125 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज r इक्वल्स टू क्या होगा 125 चाहिए, 5 होगा, तो r की वैल्यू क्या है 5 है। अब हमको क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ a, तो ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर r आपने पुट किया तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। हाउ, a r²। अब ये देखो एक्चुअली क्या है, T3 इक्वल्स टू a r² है, बट T3 क्या है हमारे पास 1/5 है, सो दिस इम्प्लाइज a r क्या है 1/5, इतना टर्म कंसिडर करेंगे, स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5, अगेन ये इम्प्लाइज क्या करेगा 1/25 इक्वल्स टू 1/5, ये 25 इधर लेके जाओ तो a क्या मिलेगा हमको 25/5, मीन्स कितना, a मीन्स 5, मीन्स देखो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू व्हाट 5 एंड r इक्वल्स टू 1/5। और इसके बाद क्या पूछा है, फाइंड इट्स nth टर्म। अब देयरफॉर इट्स nth टर्म r, तो क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल्स टू a r रेस्ट टू पावर n-1। अब a है, वी हैव द वैल्यू ऑफ a 5 एंड r 1/5 रेस्ट टू पावर क्या है n-1। मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये 5 रेस्ट टू पावर -1, और ये थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन ध्यान में रखो, तो क्या होगा 5 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा -1, ब्रैकेट के बाहर हमेशा लॉ ऑफ इंडाइसिस से मल्टीप्लाई होता है, तो -1 + 1 होगा। और देखो ये इसका पावर क्या है, एक्चुअली हम लिखते नहीं है लेकिन 1 है,
और लॉ ऑफ इंडाइसिस से अगर बेस सेम रहा तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो अगेन वी कैन राइट टी एन इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर माइनस एन प्लस 2, और इसी को आप 5 रेज टू पावर 2 प्लस एन, तो आपका टी एन क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, टी एन इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 2 प्लस एन, और ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसमें आप अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है, ये जहाँ जहाँ जरूरत ऐसे टर्म आए तो इसमें आपको अप्लाई करना ही है। तो इस तरीके से हमने पहले इसमें क्या था, हमको वेरीफाई करना था सीक्वेंस जीपी है क्या, और सेकंड इसमें क्या, और 9th टर्म फाइंड आउट करना था। सेकंड इसमें हमको 3rd टर्म और 6th टर्म गिवन था, उससे हमको nth टर्म फाइंड आउट करना था। तो पहले nth टर्म या जो भी टर्म पूछे हो उसका पहले फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए। फॉर्मूला आने के बाद फॉर्मूले में कौन से वैल्यू चाहिए और वो हमको गिवन डाटा से या गिवन इससे कैसे फाइंड आउट हो सकता है, इस तरीके से हमको सोचना है। तो ये प्रॉब्लम हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज है 2.1। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मोर एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करो, और एक बार वीडियो नहीं समझा तो 2-3 बार और वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। Now come to the another example, which is find 3 numbers in GP such that their sum is 42 and their product is 1728। तो ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 25 में गिवन है कि 3 numbers in GP are consequently considered as A upon R and A and AR, ओके, जनरल नंबर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास गिवन क्या है, देयर सम इज इन तीनों का सम क्या है 42 है, ओके, एंड उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मीन्स ऑब्वियसली ये साइन आएगा, क्या है 1728। ये आपको दो कंडीशन से पहले मतलब वैल्यू ऑफ ए एंड आर फाइंड आउट करना है, और वो जो ए एंड आर है वो इसमें पुट करो, we get the 3 numbers in GP. So let's see how. Let A upon R, A and AR are the 3 numbers in GP. Okay, so given क्या है, given क्या है, देयर सम इज 42, मतलब ये तीनों का सम क्या है 42 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। तो अब देखो पहले मैं ये लिखती हूँ क्योंकि इससे वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी ए वैल्यू। तो ये क्या है देयर प्रोडक्ट, मतलब ऑब्वियसली तीनों का क्या होगा प्रोडक्ट होगा, ए आर इक्वल्स टू 1728। अब आर आर गेट कैंसल, और ये क्या रहेगा ए क्यूब इक्वल्स टू 1728। ठीक है, ये किसका क्यूब है, ये अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये 12 क्यूब है। अब ये किसके बराबर है, ए क्यूब इक्वल्स टू 12 क्यूब, ए क्यूब इक्वल्स टू 12 क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट ए इक्वल्स टू 12। ठीक है, हमको ए इक्वल्स टू क्या मिल गया 12। अब हम कुछ क्या चाहिए, सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन है उससे हम आर फाइंड आउट करेंगे। क्या है नाउ देयर सम, मतलब ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू क्या है 42। अब हमारे पास वैल्यू ऑफ ए है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देयरफॉर 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इक्वल्स टू क्या होगा 42। 12 इधर लेके जाओ तो क्या होगा 12 अपॉन आर प्लस 12 आर इक्वल्स टू 42 माइनस ऑफ 12, तो कितना होगा ये 30। ओके, अब देखो ये आर को इधर लेके आओ, मतलब सिंप्लीफाई करो, तो ये क्या होगा देयरफॉर 12 प्लस 12 आर
मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है। 12 प्लस 12 आर स्क्वायर होगा अपॉन आर इक्वल्स टू 30, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 30 आर होगा ये। अब देखो उसको रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा, ये 12 आर स्क्वायर माइनस 30 आर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 6 से डिवाइड करोगे थ्रू आउट द इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों भी टर्म 6 से डिविजिबल है। सो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। डिवाइडिंग 6 थ्रू आउट द इक्वेशन वी गेट 2 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 5 आर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर में है, तो फाइंड आउट करो। तो फैक्टर निकालो पहले, ये 2 और ये कितना 4 होगा। 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मिडिल टर्म -5 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 4, तो ऑब्वियसली -1 और -4। तो देयरफॉर 2r स्क्वायर माइनस ऑफ 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन 2r कॉमन निकलेगा तो r माइनस ऑफ 2 -1 एंड r माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो ये r माइनस 2 और ये क्या होगा 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर r माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 2r minus 1 equals to 0. So therefore r means what? 2 and 2r equals to 1. This implies r equals to 1 by 2. तो हमको r की वैल्यू क्या मिली है? r equals to 2 and r equals to 1 by 2. अब देखो we have the value of a and r, दोनों भी है। तो जो हमने 3 कंसिडर किए थे नंबर 3 a अपॉन r, इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको 3 नंबर्स इन जीपी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू 2 है, तो हमको 2 सीक्वेंस मिलेंगे जीपी के। तो लिखो व्हेन, पहले a इक्वल्स टू व्हाट 12, 2 वैल्यू है, और पहले r इक्वल्स टू 2 कंसिडर करो। तो जब अब यहाँ पे 1 by 1 पुट करो तो क्या होगा 12 by 2 मीन्स कितना होगा पहला, जैसे a अपॉन r मीन्स क्या होगा 12 by 2 मीन्स पहली वैल्यू 6 होगी। देन a मीन्स क्या है, a मीन्स क्या है 12 है। देन ar मीन्स क्या है 12 इंटू 2 मीन्स 24। तो पहले 3 वैल्यूज कौन सी मिली, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। कब, व्हेन a इक्वल्स टू 12 एंड r इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर 3, लिखो आप ऐसे 3 नंबर्स इन जीपी आर, कितना होगा 6, 12 एंड 24। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, व्हेन a इक्वल्स टू, a तो सेम है, हम ये 2 वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 आर की वैल्यू मिली है, इसलिए a इक्वल्स टू क्या 12 एज इट इज रहेगा, और r इक्वल्स टू सेकंड इसमें हाफ लो, सेम पुट करो a अपॉन r, a मीन्स 12, r क्या है 1 by 2, तो कितना होगा ये 24। देन a मीन्स अगेन 12 सेम रहेगा, ar मीन्स 12 इंटू 1.2, तो कितना होगा ये 6। सो दैट इज वैल्यू क्या आएगी 3 नंबर्स। Therefore the three numbers in GP are क्या होगा 24, 12 and 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन ही है, ये ऑलरेडी 3 नंबर्स इन जीपी के रहते हैं, उसी को हमने कंसिडर किया है। और मेन है हमारा ये जो कंडीशन गिवन है, वो मेन ये कंडीशन पे डिपेंड है सब, पूरा कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन पहले कभी भी सॉल्व करने के पहले रीड करो अच्छे से और समझ लो क्या है देयर सम, इसलिए हमने यहाँ पे सम वो कंडीशन से फाइंड आउट, एक हमको आर या ए मिलेगा, और यहाँ पे जो से प्रोडक्ट मैंने पहले लिया
क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल होके मुझे वैल्यू ऑफ ए मिलेंगी, और वही ए और आर की जो वैल्यू मिली है वही इसमें पुट करो, वो जो भी नंबर मिलेंगे वो होंगे रिक्वायर्ड नंबर्स इन जीपी. सो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. जो भी आपको, अगर आप सॉल्व करके देखो समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.